आइंस्टाइन ने जो लॉ दिया था E बराबर mc², बहुत गौर से सुनना, उस वक्त तो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे और हर जगह से उनको बुलाया जाता था कि सर हमारे पास आइए, जरा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि कैसे आपने एक इतनी बड़ी डिस्कवरी की E बराबर mc²। E बराबर mc², तो आइंस्टाइन को बार बार जाना पड़ता था। सलीम ध्यान से सुनो मेरी बात, आइंस्टाइन को बार बार अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था और आइंस्टाइन जहां जाते थे, आइंस्टीन जहां जाते थे उनके साथ साथ उनका ड्राइवर भी जाता था। आइंस्टाइन किसी सेमिनार हॉल में खड़े होकर जब सेमिनार देते थे, भाषण देते थे 2-3 घंटे तक, उनका ड्राइवर पीछे बैठ के सब कुछ सुनता रहता था। ऐसे 6 महीने तक काफी चला। जैसे केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे आंदोलन के कर रहे थे उस वक्त काफी पॉपुलर हुए थे, और जब नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे 49 दिन के लिए, उस वक्त भी काफ़ी मशहूर थे कि एक आम आदमी, एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर आया है। तो उस वक्त नए नए लोगों का इंटरव्यू हुआ करता है, जैसे कोई भी आदमी नए फील्ड में आता है तो आइंस्टाइन को बुला बुला के हर जगह उनका सेमिनार कराया जाता था। एक जगह सेमिनार करने जाना था आइंस्टाइन को अगले दिन, आइंस्टाइन को सेमिनार करने एक जगह जाना था अगले दिन। आइंस्टाइन सेमिनार करने के लिए जा रहे थे, पीछे कार में बैठे हुए थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जगह पे पहुंचने से पहले, वेन्यू जहां होना था सेमिनार, वहां पहुंचने कुछ देर पहले ही आइंस्टाइन के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक करके उसने कहा, सर मेरी एक ख्वाहिश है, मैं सालों से आपका ड्राइवर हूँ, मेरी कुछ इच्छा है, पूरी कर दो सर। आइंस्टाइन ने कहा, तेरी क्या इच्छा है बता, अगर पूरी कर सकता हूं तो मैं पूरी कर दूंगा। तो ड्राइवर ने कहा, सर आज आपकी जगह पे सेमिनार मैं देना चाहता हूं, आपका सेमिनार आज आपकी जगह पे मैं देना चाहता हूं। तो आइंस्टाइन तो बिल्कुल बहुत चक्के से रह गए, कहे तू 10th पास, तू मेरा ड्राइवर है, तू मेरी गाड़ी साफ करता है, तू मेरी जगह सेमिनार देगा, और भी आइंस्टाइन की जगह। तो ड्राइवर ने कहा, सर जितनी बातें आप बोलते हो वो सारी बातें मुझे रटी हुई हैं, बिल्कुल जुबान पे रटी हुई हैं, एक शब्द इधर से उधर नहीं होगा। मैंने इतने सारे सेमिनार आपके देखे हैं, सुने हैं, मुझे हर चीज बिल्कुल कंठस्थ हो चुकी है, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आइंस्टाइन कुछ देर तक सोचे, तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करके देखते हैं। आइंस्टाइन कार के पीछे की सीट से उतरे और ड्राइवर की सीट पे जाके बैठे, और ड्राइवर आगे की सीट से पीछे की सीट पे आके बैठ गया। यानी अब गाड़ी आइंस्टाइन चला रहे थे और पीछे ड्राइवर बैठा हुआ था। जब वेन्यू पे पहुंचे लोग, जहां पे सेमिनार होना था, तो वहां पे पहुंचने के बाद लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे वहां पे जो आइंस्टाइन को कभी देखे नहीं थे। उस जमाने में इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था कि आप हर आदमी को पहचानते हो। आप अपने कोई दादा परदादा हो तो पूछो क्या आपने नेहरू जी को कभी सामने से देखा है। उस जमाने में अगर टीवी थी तो उन्होंने देखा होगा, नहीं टीवी का अगर इस्तेमाल किया तो टीवी नहीं थी तो उन्होंने नहीं देखा होगा। आज का जमाना है कि कोई भी चीज होती है तो तुरंत फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वायरल हो जाती है और आप देख लेते हो। उस जमाने में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर आदमी टीवी या कहीं न कहीं देखा हुआ आइंस्टाइन को, लोग उनके बारे में सुने थे, उनको जानते थे, पहचानता हर आदमी नहीं था आइंस्टाइन को उस वक्त। बात समझ में आ रही, क्योंकि उस वक्त तकनीकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। टीवी वगैरह का प्रचलन तो भी पिछले 10-20 सालों में बढ़ गया बहुत ज्यादा, कि आप हर आदमी को देख। अदरवाइज मैं आपसे कहता कि आपने क्या रतन टाटा को देखा है, तो आज आपके पास यूट्यूब है, आप तुरंत सर्च करोगे, आप देख लोगे। अगर यूट्यूब ना होता, इंटरनेट ना होता, ये सारी सुविधाएं ना होती, तो आप कैसे देखते। तो वेन्यू पे पहुंचने के जस्ट बाद ही बहुत सारे लोग आए फूलों का गुलदस्ता लेकर के, उनको लगा आइंस्टाइन के आने का टाइम था, आइंस्टाइन आ गए होंगे, यही तो आइंस्टाइन की कार है, आइंस्टाइन आ गए। लोगों ने पीछे गेट का दरवाजा खोला, गुलदस्ता फूलों का देना शुरू कर दिया। पीछे बैठा कौन था गाड़ी में? ड्राइवर बैठा हुआ था। लोग ड्राइवर को आइंस्टाइन समझ रहे थे, उसको गुलदस्ता फूलों का दे रहे थे। कुछ लोग उनके पैर भी छू रहे थे, कुछ लोग गले लगा रहे थे आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को मीन्स जो ड्राइवर पीछे बैठा था उसको आइंस्टाइन समझ करके। और आइंस्टाइन जो वास्तव में आइंस्टाइन थे, वो आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ करके सब कुछ देख रहे थे। क्या करें बेचारे। अब ड्राइवर पीछे की सीट से उतरा, गुलदस्ता लिया, नाश्ता पानी किया, सेमिनार हॉल में गया और भाषण देना स्टार्ट कर दिया। 2 से ढाई घंटे तक इतना धारा प्रवाह तरीके से, इतने शानदार तरीके से उसने भाषण दिया कि ऑडियंस बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई, लोग पागल हो गए। अब बार बार तालियां बजाए लोग 2.5 घंटे के दौरान। और इस सारे भाषण को, सारी चीजों को सेमिनार हॉल में पीछे की सीट पे बैठ करके आइंस्टाइन सुन रहे थे। लेकिन उस आइंस्टाइन को लोग ड्राइवर समझ रहे थे, और जो ड्राइवर था उसको लोग आइंस्टाइन समझ रहे थे। 2.5 घंटे तक सेमिनार चला
और एक भी पल के लिए किसी को डाउट तक नहीं हुआ वो आदमी ड्राइवर है, बल्कि आइंस्टाइन नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हुआ, लोग क्वेश्चन पूछते और उसका आंसर देना था आइंस्टाइन को, मींस उस ड्राइवर को। कई सारे सवाल पूछे गए जिसका जवाब ड्राइवर ने सही दिया। इसलिए सही दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछले सेमिनार में भी उससे पूछे जा चुके थे, तो उसका उत्तर उसको पता था, तो उसका उत्तर उसने दे दिया। क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे क्वेश्चन कई सारे सेमिनार में पूछे गए थे पिछले सेमिनार्स में, तो उसका आंसर ड्राइवर ने दे दिया क्योंकि उसका आंसर उसको पता था। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया जो उसके पहले कभी भी किसी भी सेमिनार हॉल में किसी भी सेमिनार में नहीं पूछा गया था। अब उस प्रश्न का जवाब नहीं आता था ड्राइवर को, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी पूछा ही नहीं गया था। लेकिन ड्राइवर वॉज वेरी स्मार्ट। जिस शख्स ने उससे वो सवाल पूछा, तो आइंस्टाइन यानी उस ड्राइवर ने उस शख्स से कहा कि ये सवाल तो बहुत सिंपल है, ये बहुत साधारण सा सवाल है, इसका जवाब आपको नहीं आता? ये तो बहुत साधारण सा जवाब है, सवाल है, इसका जवाब आपको नहीं आता? मेरा ड्राइवर जो 10th पास है, सबसे पीछे बैठा हुआ है, वो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। उसने कहा ड्राइवर खड़े हो जाओ और इसका जवाब दो। और पीछे की सीट पे आइंस्टाइन ही बैठे हुए थे ड्राइवर की तरह, ड्राइवर बनके। आइंस्टाइन खड़े हुए और उस प्रश्न का भी जवाब दे दिया। लोगों ने फिर जोरदार तालियां एक बार बजाई कि आइंस्टाइन देखो कितने जीनियस हैं, इनको तो छोड़ो, इनका ड्राइवर भी इतना जीनियस है। बात आई समझ में? So this was the story regarding E बराबर mc square when this law was given and Einstein was highly highlighted at that time.